नमस्कार दोस्तों, जय समाजवाद। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जो देश का हृदय प्रदेश है और उसकी राजधानी है भोपाल। हम बात कर रहे हैं यहाँ की चिकित्सा सुविधा की, जो इस कोरोना काल में क्या स्थिति पे है, ये हम देखने की बात कर रहे हैं और सबसे किसी से कोई बात छुपी भी नहीं है, हम केवल चर्चा कर रहे हैं। सरकार के माध्यम से कोविड का एक बड़ा सेंटर पिछले साल भी बना था और इस साल भी है, चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अब इस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। चिरायू हॉस्पिटल सबसे पहले खुला भोपाल के इकबाल मैदान के नज़दीक मालीपुरा में, चिरायू हॉस्पिटल के नाम से, जो बहुत सारी सुविधाओं के साथ में शुरू हुआ। डॉक्टर गोयनका उनके मालिक हैं। डॉक्टर गोयनका केवल हॉस्पिटल ही नहीं, पेपर ट्रेडिंग, कॉर्गेटेड बॉक्सेस बनाते हैं। कॉर्गेटेड बॉक्सेस हम उनको कहते हैं जो टीवी फ्रिज के बड़े, इनको हम पुट्ठे का डब्बा भी कहते हैं, जो इसमें टीवी फ्रिज और अन्य सामान आता है, उसको कॉर्गेटेड बॉक्स कहते हैं। और उसी पेपर की ट्रेडिंग करते हैं। बड़े व्यवसायी हैं। का प्लांट है, एयर प्लांट है उनके पास, यानी ऑक्सीजन का ही प्लांट है। भोपाल में ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन ऐसा कहीं देखने में नहीं आया कि उस ऑक्सीजन प्लांट ने कहीं कोई मदद करी हो। छोड़ें उस बात को। अब गोयनका साहब, डॉक्टर गोयनका की तरक्की होती जाती है। वो एक बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल के बाद मेडिकल कॉलेज खोलते हैं। मेडिकल कॉलेज खोलते हैं। उस मेडिकल कॉलेज की जो ज़मीन है वो भोपाल तालाब के कंटेनमेंट एरिया में है, यानी जो भोपाल तालाब का एरिया है उसके अंदर बना हुआ है। ये कैसे पता चलता है? ये भोपाल वासी हर साल देखते हैं जब अधिक बारिश होती है। अत्यधिक बारिश की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिक बारिश होती है, सामान्य के करीब जब बारिश होती है तो यहाँ एक डैम है, बदभदा डैम, उसके गेट खोलने पड़ते हैं ताकि संतुलन बना रहे बड़े तालाब का। लेकिन उसके गेट पहले ही खोलने पड़ते हैं जब से ये चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बना है, क्योंकि ये डूब जाता है, आप इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। और ये गेट खोलने के बाद भी इसमें अधिकांश क्षेत्र में पानी भर जाता है। यानी क्या, इसके जो निर्माण हुआ है वही गैर कानूनी तरीके से हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। कुदरत खुद बताती है, प्रकृति खुद बताती है अपने जल प्रवाह के प्रवेश से कि ये निर्माण मेरे क्षेत्र में हुआ है, और भदभदा डैम खोल दिया जाता है। जो भोपाल की आन बान शान बड़ा तालाब है, उसके एरिए पे ये कब्जा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्टर गोयनका साहब ने ये हॉस्पिटल खोला। व्यापम कांड, व्यापम घोटाला, व्यापम प्रवेश परीक्षा में घोटाला, ये लगभग भारत के हर व्यक्ति जानता है। और बहुत ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है व्यापम के बारे में, सिर्फ इतना बताऊंगा। व्यापम व्यवसाय परीक्षा मंडल एक छोटी सी यूनिट है जो प्रवेश परीक्षा कराती है, उसको व्यापम नाम दिया गया है, और उसी के नाम में घोटाले होते हैं, गलत तरीके से प्रवेश कराए गए हैं। तो डॉक्टर गोयनका क्योंकि मेडिकल के क्षेत्र में थे, तो ये करते ये थे कि जो इन्होंने मेडिकल कॉलेज खोला तो पीएमटी के माध्यम से पहले से सिलेक्टेड स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे थे तृतीय वर्ष में, चौथे वर्ष में, तृतीय सेमेस्टर में, चौथे सेमेस्टर में, उनसे परीक्षा दिलवाते थे डमी नाम से। जब वो परीक्षा दे लेते थे, पास हो जाते, तो वो सीट एक तरीके से ब्लॉक हो जाती थी। वो ब्लॉक सीट, जब सीट लेने की बात आती थी, जब एडमिशन लेने की बात आती थी, प्रवेश लेने की बात आती, तो ये बच्चे अपना एडमिशन विड्रॉ कर देते थे। और विड्रॉ करने के कारण चिरायू मेडिकल कॉलेज में वो सीट खाली दिखाती थी, वैकेंट दिखाती थी। उस वैकेंट सीट को लगभग 60 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ तक रुपए में बेचा जाता था। ऐसे आरोप डॉक्टर गोयनका पे हैं। और एक बार नहीं, 2011 से लेके 2015 तक के तो हैं ही। इसमें सीबीआई की जांच हुई है, सीबीआई ने इसमें इनको दोषी पाया है, जो उनकी चार्जशीट कहती है। और उस चार्जशीट के अनुसार 2 बार डॉक्टर गोयनका जेल की हवा भी खा चुके हैं। जो व्यक्ति जेल की हवा खा चुका हो, व्यापम जैसे घोटाले में हो, उसको हॉस्पिटल चलाने की, उसको मेडिकल कॉलेज चलाने की अनुमति दी गई है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं।
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई लगातार इस कॉलेज का निरीक्षण करती है, कईयों बार इसकी सीट घटा देती है, मान्यता निरस्त कर देती है, लेकिन फिर भी ये कॉलेज चल रहा है। अब ये चल रहा है, कहीं न कहीं इसके बड़े तार जुड़े होंगे बड़े-बड़े लोगों से, इसीलिए चल रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पिछली बार कोविड काल के समय डॉक्टर गोयनका से खुल के ये बात कहते हैं सब लोगों के बीच में, जब एक मंच लगा था चिरायू मेडिकल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पे, कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर गोयनका जी, ऐसा काम करिए कि भोपाल में आपकी मूर्ति लग जाए। यानी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री हैं, उस समय भी गृह मंत्री थे, वो ऐसे बयान देते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए कि मूर्ति लगी। पिछले साल की बात है, 2020 की। और इस साल अभी 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यह बात आ रही है कि एक पीड़ित ये बता रहा है कि यहाँ चिरायू हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड नहीं लिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने भी लागू किया हुआ है। और मध्य प्रदेश सरकार के संरक्षण में अगर उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा, ऐसा उस पीड़ित ने कहा, तो जब वहाँ के मैनेजमेंट से बात करी तो 19 वर्षीय एक लड़का खुल करके वीडियो में ये कह रहा है कि हम आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि डॉक्टर गोयनका ने ये कहा है। स्पष्टीकरण रात में आ जाता है डॉक्टर गोयनका का कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें 7 मई से बताया गया, लेटर आया कि हमें आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट करना है, आयुष्मान धारियों को एक्सेप्ट करना है, उनके मेडिकल का इलाज करना है और हम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि लेटर आने से पहले, जबकि ये तो उस पैनल में पहले से ही थे आयुष्मान के, पिछले साल से थे, तो लेटर आने के बाद क्यों किया? अब हमारा प्रश्न जिला प्रशासन और राज्य सरकार से होता है, लेकिन राज्य सरकार क्या करती है? जब ये वीडियो वायरल होता है, डॉक्टर गोयनका का रात में वीडियो जारी होता है स्पष्टीकरण के लिए, अगले दिन सुबह जब मीडिया मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से पूछती है कि क्या कार्रवाई होगी, तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं कि मालिक ने जब अपना वीडियो जारी करके स्पष्टीकरण कह दिया है तो अब कोई बात कहने को बचती नहीं है। यानी अगर आरोपी ने कोई वीडियो जारी करके कोई बात कह दी तो कोई बात कहने की नहीं बचती, ऐसा उनका कहना है। सरकार पे दबाव बनता है, शाम तक शोकॉज नोटिस जारी कर दिया जाता है जिला कलेक्टर भोपाल के माध्यम से चिरायू हॉस्पिटल के स्पष्टीकरण में। अब चिरायू हॉस्पिटल उसमें क्या स्पष्टीकरण देगा? कार्रवाई आपको करनी है। इतने खराब व्यक्ति को, जो 2 बार जेल में गया हो, लगातार व्यापम की परीक्षा घोटाले में, प्रवेश घोटाले में संलिप्त हो, उस पर आरोप लगते हो, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसकी कॉलेज की मान्यता निरस्त करती हो, कमियों को देखते निरस्त करती हो, उसके बाद एक इमेज बिल्डिंग का काम हो रहा है मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से, जबकि भोपाल के अंदर एम्स है, हमीदिया जैसा बड़ा हॉस्पिटल है, भोपाल के अंदर सबसे बड़ी बात, गैस पीड़ितों के लिए एशिया का कहना चाहिए सबसे बड़ा अस्पताल, या एशिया का अच्छे अस्पतालों में जिसमें सुविधाएं हैं, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जो गैस पीड़ितों के लिए खुला था, खुद अस्पताल बन के रखा है, उसको खुद को आईसीयू में भेज दिया है इन्होंने। आज भी भोपाल के अंदर अगर सबसे अच्छी एम्बुलेंस कोई है तो भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर की है, जो गैस पीड़ितों के लिए है। लेकिन क्योंकि वहाँ गरीबों का इलाज होता है और चिरायू में अमीरों का इलाज होता है, वहाँ पैसों में काम हो रहा है। अगर आपके पास माइल्ड सिम्टम्स भी हैं तो 90,000 रुपये वसूले जा रहे हैं। किसी तरीके की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा आपसे नहीं मान्य किया जाएगा, आप बाद में रियम्बर्स कराइए, पहले आपको भुगतान करना पड़ेगा। यही चीज़ आयुष्मान वालों के साथ, यही अन्य लोगों के साथ हो रही है। अगर ये वीडियो जारी नहीं होता तो शायद नहीं हो पाती, और ये पूरे भोपाल में हो रहा है और सरकार के संरक्षण में हो रहा है। कालाबाजारी पकड़ी जा रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोगों से मिले हुए लोगों की बात आ रही है। आज भी इंदौर के अंदर तुलसी सिलावट जो मंत्री हैं, पहले स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे इंदौर के, उनके ड्राइवर के माध्यम से रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने की बात आ रही है।
सरकार संरक्षण दे रही है सारी चीज़ों को। जिस तरीके से लिखा रहता है जब हम यात्रा करते हैं, यात्री अपने सामान की सुरक्षा खुद करें, वैसे ही हम जो जीवन की यात्रा कर रहे हैं, इसमें हमारे जीवन की सुरक्षा हमको खुद करनी है। सरकार हमें बचाने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ये कोविड काल है, निकल जाएगा, लेकिन अगला कोई काल आएगा, नई नई बीमारियां आएंगी। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे हमें सवाल उठाना है और इन्हें सुचारू करना है। निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।